बात जो सबको दुखी करती है बाबरी मस्जिद का, और यहाँ के वर्तमान जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब, उनसे कभी आप लोगों ने सुना कि बाबरी मस्जिद का मसला पर आपने मुंह क्यों नहीं खोला? आपने मुंह क्यों नहीं खोला? ये CAA पर मुंह नहीं खोलता है, NRC पर मुंह नहीं खोलता है, मुसलमानों के अत्याचार पर मुंह नहीं खोलता है, शहबाज की लिंचिंग पर मुंह नहीं खोलता है। इसीलिए आपको अख्तरुल ईमान को सांसद बनाना। अररिया का सलाम कबूल कीजिए। कैसे हैं आप लोग? बहुत खुशी हो रही है डगरवा के सरजमीन पर आप लोगों की जिंदा दिली देखकर। और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इंतजार में आप लोग इस धूप में भी डटे हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि आप लोगों को अब एहसास हो गया है कि हमें अपना लीडर चुनना होगा, हमें अपना लीडर बनाना होगा। अभी कुछ देर पहले रहमतपाड़ा में हम लोग जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पत्रकार ने सवाल किया, कहा कि आप हैदराबाद से आते हैं, यहाँ के लोगों को कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि आप उसके हैं? तो हमारे सदर ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि सीमांचल का हर घर हमारा घर है, सीमांचल का हर नौजवान हमारा भाई है, सीमांचल की हर एक चीज हमारी है और मैं सीमांचल वासियों का हूं। बहुत साथियों, देखिए आपको एक बात समझनी होगी इस दौरे सियासत में कि ये जो काला बादल है, ये जो मोदी की सरकार है, यह कुछ समय और रहने वाला है। इस बीच में आपको एक बात याद करना होगा, सन 2019 में जब चुनाव हुआ था, इसी 2019 में इससे पहले जो लोकसभा हुई थी, इसमें 40 सीट बिहार की, 40 सीट में MIM ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा बिहार में, वो किशनगंज ये लोकसभा सीट है। और यहां पर आप लोगों ने 3 लाख वोट देकर MIM को ऐसी जगह छोड़ा जो आस अभी जिंदा है कि इस बार इंशाल्लाह 6 लाख वोट पड़ेगा MIM इंशाल्लाह। देखिए सीमांचल की बदहाली, सीमांचल की सड़क, सीमांचल की शिक्षा व्यवस्था, सीमांचल में हो रही कैंसर की बीमारी देखकर ऐसा लग रहा है पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा सीमांचल पुकार रहा है, कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नसीब माँ बहनों, मैं आज आप लोगों से बहुत जरूरी बात कहने के लिए अररिया से आया हूं। आपको पता है ये सीमांचल का ये किशनगंज लोकसभा देखते देखते सियासी मरकज बन चुका है, देखते देखते सियासी मरकज बन चुका है। मेरी दिली ख्वाहिश ही नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का ख्वाब है कि सीमांचल की सियासी मरकज से जो यहाँ के इमाम अख्तरुल ईमान दिल्ली के संसद में झंडा बुलंद करे इंशाअल्लाह, और दिल्ली में जाकर ये कहे कि मैं सीमांचल से आया हूँ, मैं पसमानदा इलाके से आया हूँ, मैं पिछड़ा इलाके से आया हूँ, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जहाँ लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, गंभीर बीमारी से, वहाँ बेहतर अस्पताल नहीं है। मैं उस सीमांचल से आया हूँ जहाँ बुजुर्ग पेंशन के लिए परेशान है। मैं उस सीमांचल से आया हूँ जिसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा सबूत होता है कि अररिया और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया लोकसभा बिहार का सबसे पिछड़ा लोकसभा है, यह सबूत है। कुछ दिन पहले अखबार में ये चीजें आई थी, आप लोग देखे होंगे किशनगंज लोकसभा के बारे में। पता है इसका वजह क्या है कि ये इलाका माइनॉरिटी इलाका है, ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ अगर विकास करना है तो यहाँ के लिए आवाज बुलंद करना होगा। मेरे भाइयों, एक बात जो सबको दुखी करती है बाबरी मस्जिद का, और यहाँ के वर्तमान जो सांसद हैं
डॉक्टर जावेद साहब, उनसे कभी आप लोगों ने सुना कि बाबरी मस्जिद का मसला पर आपने मुंह क्यों नहीं खोला? आपने मुंह क्यों नहीं खोला? ये CAA पर मुंह नहीं खोलता है, NRC पर मुंह नहीं खोलता है, मुसलमानों के अत्याचार पर मुंह नहीं खोलता है, शहबाज की लिंचिंग पर मुंह नहीं खोलता है। इसीलिए आपको अख्तर उल ईमान को सांसद बनाना चाहिए। मैं आपसे आजीजाना गुजारिश करता हूं, तैयार है आप लोग अख्तर उल ईमान के लिए? तैयार है? तो एक बार मैं एक नारा लगा रहा हूं, हमारा साथ दीजिए। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। नहीं आ रहा है। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। बहुत हुई झंडा बरदारी, लेके रहेंगे हिस्सेदारी। रट लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत ही मुतहर्रिक और इस मंच को सजाने में जिन्होंने दिन रात मेहनत की, डगरवा प्रखंड इकाई के प्रखंड अध्यक्ष जनाब तनवीर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी बात को रखें।